Good morning, all of students. Welcome to Elite Online class. I hope you are very well at home and your study is continuously running on. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे हमारा लेसन नंबर 10। आज हम उसका लास्ट वीडियो है, इसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। हम टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में बेटा बात कर रहे थे कि मोशंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे मोशंस हमारे ऑब्जेक्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमने जाना कि कई तरह के मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मोशंस के बारे में हमने जाना। You may have observed the motion of vehicles on straight road। आप सभी जानते भी हो, आपने देखा भी होगा कि अगर कोई भी व्हीकल्स स्ट्रेट रोड पर हम जब जाते हैं तो सीधे ही वाहन चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में व्हीकल्स चलते हैं। या फिर मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन परेड, आपने सोल्जर्स की परेड देखी होगी जब रिपब्लिक डे पर या इंडिपेंडेंस डे पर है, जब हम टीवी पर या टेलीविजन्स पर या मोबाइल्स पर वॉच करते हैं तो जब सैनिकों की सोल्जर्स की जो परेड होती है वो एक सीधी डायरेक्शन में चलते हैं। ऐसा नहीं कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, एक निश्चित दिशा में एक स्ट्रेट लाइन में वो मोशन करते हैं। अगर ऐसा मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम। इन दिस मोशन, इस तरह के एक्टिविटी 7 के नीचे देखना बेटा। इन दिस मोशन, इस तरह का मोशन जो है, द डिस्टेंस ऑफ स्टोन, जो कि पत्थर की जो दिशा है, फ्रॉम योर हैंड, आपके हाथ से, रिमेन द सेम, अगर आपके हाथ से जो पत्थर फेंका अगर उसकी दिशा एक सीधी रहती है तो वह भी हमारा कैसा होता है? क्या सीधी रहती है? नहीं, आपका जो मोशन करता है वो एक सर्कल बनाता हुआ जाता है। जैसे आपने कोई पत्थर फेंका तो वो कोई सीधी डायरेक्शन में तो नहीं जाता, लेकिन वो एक सर्कुलर कर पाथ या जो भी पाथ बनाता है उसमें चलता है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे आपके कुएं के पास, अब ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, कुएं के पास जो है बैल जब चलता है, ऑक्स जब आप चलाते हो तो वो भी क्या करता है? राउंड करता है। और जो बैल के चारों तरफ क्या करता है? राउंडिंग करता है। दैट इज मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन कहलाता है। इसी तरह से आपने कोई झूला देखा होगा, रिंग वाला झूला, बड़ा झूला जो होता है वो भी क्या करता है? एक सर्कुलर पाथ में चलता जाता है। दैट इज सर्कुलर मोशन। उसके बाद फैन, आपका जो फैन है वो भी एक सर्कल बनाता हुआ चलता है। ऐसा नहीं है कि वो एक पंखी उधर जा रही है दूसरी किधर जा रही है, नहीं, एक बिल्कुल सर्कुलर पाथ में वो डायरेक्शन में चलता है। दैट इज सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ ए पॉइंट मार्क ऑन द ब्लेड ऑन ए इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। यानी एक पॉइंट एक निश्चित तो रहता है लेकिन उसी के चारों ओर, उसी के अराउंडस हमारी और जो ऑब्जेक्ट्स है वो उसके मूव करते रहते हैं। वो तो फैन का जो मोटर है वो तो फिक्स है, उसके चारों तरफ उसकी पंखियाँ, जो पंखड़ी हैं, जो उसकी प्लेट्स है वो क्या करती है? राउंड करती है। जो हमारी क्लॉक हैंड्स होती है, घड़ी की जो सुइयाँ हैं, वो एक पॉइंट पर फिक्स है लेकिन वो धीरे धीरे चलती रहती है, राउंड करती रहती है, एक सर्कल बनाती है। दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक या आपके फैन की जो ब्लेड्स है, ये सभी के सभी आपकी सर्कुलर मोशन में होती है। नीचे सेकंड पैराग्राफ देखिए। इन सम केस, दूसरी स्थितियों में एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। यानी इसी तरह की कुछ जो मोशंस होते हैं वो कुछ समय के बाद वो रिपीट होते हैं। जैसे आपने झूला झूलते हो, आप आगे जाते हो पीछे आते हो, आगे जाते हो पीछे आते हो, आगे जाते हो पीछे आते हो। इसी तरह से जो घड़ी का पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम भी क्या करता है? एक बार एक डायरेक्शन में जाता है, वापस आकर दूसरी डायरेक्शन में जाता है, फिर वापस दूसरी डायरेक्शन, यानी एक के बाद वही डायरेक्शन को रिपीट करता रहता है, वही उसका रिपीटेशन होता रहता है। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। दिस टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन आपने देखा होगा। देखिए आपको ये दोनों दिख रहे हैं, ये झूला वाला और ये जो घड़ी का पेंडुलम है, ये क्या करते हैं बेटा? ये दोनों के दोनों ही पीरियोडिक मोशन है। एक बार आप आगे जाओगे, फिर वापस पीछे उसी डायरेक्शन में आओगे, फिर देन और पीछे जाओगे,
फिर आप आगे उस डायरेक्शन में आओगे, उसी पॉइंट पर आओगे, फिर उससे आगे जाओगे, यानी आप आगे पीछे अपनी डायरेक्शन को करते रहते हो, रिपीट होता है। यही मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है। टेक ए स्टोन टाइड विथ ए स्ट्रिंग दैट यू यूज इन एक्टिविटी 7। आपने पत्थर को आप धागे से बांधकर जो उसको हिलाइए, जोर जोर से हिलाए, तो वो भी एक क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। आपने देखा होगा धीरे धीरे आप जो अलग अलग तरह के मोशंस कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, दिस इज ए पेंडुलम। घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसके बारे में बात करते हैं। घड़ी का पेंडुलम नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है ना। देखिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे आपकी वॉच, ये आपकी वॉच होती है, ये कोई वॉच है ना, इसके नीचे आपके क्या होता है, एक पेंडुलम सा लटका रहता है, जहाँ पर इसमें एक गोलाकार कुछ हिस्सा बना रहता है। अब ये क्या करता है, दिन भर हर आवर में चलता रहता है। कभी पहले इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस वहाँ से इसी पॉइंट पर आएगा, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, फिर वापस इसी पॉइंट पर आता है, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन, फिर इसी पॉइंट पर, देन फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये इसी तरह से मोशन करता रहता है। दैट इज कॉल्ड, पेंडुलम का जो मोशन है वो भी पीरियोडिक मोशन होता है। ए ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, यानी एक पेड़ की जो डाली है कभी आगे झूलती है, कभी पीछे झूलती है, कभी आगे झूलती है, कभी पीछे झूलती है, वो भी मोशन हमारा कौन सा है, पीरियोडिक मोशन है। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, झूला झूलता हुआ बच्चा, वो भी एक हमारा पीरियोडिक मोशन है। स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, यानी गिटार का वो वायर बजाना, वो भी हमारा स्ट्रिंग पीरियोडिक मोशन का ही है हिस्सा। तबला बजाना, मंदिर की जो घंटी है उसको आप जब बजाते हो, रस्सी बंधी होती है, कभी आगे पीछे वो हिलता है, दैट इज मोशन, इज ए पीरियोडिक मोशन। डिड यू ऑब्जर्व ए स्विंग मशीन एज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5। आपने एक्टिविटी 5 में एक सिलाई की मशीन के बारे में देखा होगा। उसकी सुई बार बार ऊपर नीचे होती रहती है, या आपकी जो मशीन का हैंडल जब चलाते हो तो वो एक सर्कुलाकार पथ में आप चलती रहती है, तो दैट इज मोशन। वो एक हैंडल तो फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे आप हैंडल को चलाते जाते हो तो वो मशीन क्या करती है, सर्कुलर पाथ में मोशन करती जाती है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। जो निडल होती है वो कंटिन्यूसली अप डाउन करती रहती है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन। नीचे जाएगी, ऊपर आएगी, नीचे जाएगी, ऊपर आएगी, नीचे जाएगी, ऊपर आएगी। तो इस तरह से हमारे ये मोशंस है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। तो ये दैट इज हमारे सभी मोशंस होते हैं। एक और होता है, उसको अगर बोले तो रोटेशनल मोशन। जो सन है, आप एक बात देखिए, जो सन है बेटा, सन भी हमारी क्या करती है, सन जो है वो हमारा दो तरह का मोशन बताता है। एक तो सर्कुलर मोशन, क्यों, क्योंकि सन क्या, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर राउंड करती है। अर्थ जो है हमारी वो सन के चारों ओर राउंड करती है, इसलिए तो एक तो सर्कुलर मोशन करती है हमारी अर्थ, और दूसरा अर्थ अपने एक्सिस पर, अपनी ही धुरी पर घूमती रहती है। आपने सुना होगा कि पृथ्वी घूमती है, गोल गोल घूमती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर जब घूमती है तो वह रोटेशनल मोशन भी करती है। तो अर्थ हमारे दो मोशन करती है, एक सर्कुलर मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स की PDF हो या आपको पिक जो भी है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।